मतलब वही दिन वही टाइम पे दो तीन जन गए, फिर हमको ऐसा लगा कि वो दारू की वजह से ही गया। हम लोग की मांग यही है कि ऐसे जो धंधे चलते वो धंधा बंद होना चाहिए। As we have seen, due to illegal toxic liquor, we have seen many people died in Pune as well as in Pimpri Chinchwad, where now we are standing, like right now we are in Hadapsar, where we have seen few families have lost their loved ones. Now we are at the second house where we now will try to understand what was the entire situation happened and when they came to know what was the exact situation over here. आपको कब पता चला कि ये सब उन्होंने दारू पी के उनकी ऐसी आपके प्रियजन की अभी अभी नहीं रहे आपके साथ, तो आपको कब पता चला ये? वो हम मेरा भाई था, वो जो गुजर गया है वो मेरा भाई है। तो उसके हम लोग करके आए ना, तो उसके बाद में इधर दो तीन जन गए। मतलब वही दिन वही टाइम पे दो तीन जन गए, फिर हमको ऐसा लगा कि वो दारू की वजह से ही गया, क्योंकि वो नहाने के पहले जाके दारू पी के आए, फिर उल्टी किया। और बाकी के लोगों को भी ऐसा ही हुआ, जो पी के आए जो गुजर गए ना, वो लोगों को भी ऐसा ही हुआ कि पीने के बाद उल्टी हुआ, फिर वो लोग गुजर गए। फिर हमारे भाई को भी ऐसा ही हुआ, फिर हम लोग बोले दारू की वजह से ही हुआ। जैसे हमने देखा ये एक ही घर नहीं, पीछे भी 2-3 लोगों की जान गई है, तो इस पे आप लोगों को पहले से पता था कि यहाँ पे ऐसे इलीगली दारू बनाई जाती है? इस पे आप लोग ने पुलिस से मांग नहीं की थी कि इसको बंद कर देना चाहिए करके? बंद कर देना चाहिए ऐसी मांग नहीं की थी, मगर पुलिस को मालूम है कि इधर दारू के धंधे है बोल के। तो फिर वो लोग आते नहीं थे कि यहाँ पे देखने के लिए, राउंड मारने के लिए? क्योंकि सिर्फ दारू ही नहीं, यहाँ पे कई और भी चीजें, मतलब कई सारे लोग रहते हैं, तो दारू पी के लोग घरों में नहीं आते, या फिर कुछ भी लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उन पे भी असर पड़ेगा ना इस चीज का? हाँ, तो पुलिस लोग आए ना, वो लोग को पकड़ते, थोड़ी देर ऐसा थोड़ा दूर लेके जाते, उधर से वापस छोड़ देते। तो अभी हमने जैसे देखा, तो अभी जैसे हमने देखा सुबह जहाँ पे ये इलीगल दारू बनाई जा रही थी, वहाँ पे भी रोहित पवार जी भी आए थे और उन्होंने उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। और देखा जाए तो कई बड़े नेता भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने आपसे आगे उन लोगों से क्या मांगे कि अभी जैसे हमने अपने प्रियजन को खोया है, तो आप लोगों की आगे क्या मांग रहेगी उनसे? हम लोग की मांग यही है कि ऐसे जो धंधे चलते वो धंधा बंद होना चाहिए, और जो दादागिरी वो लोग मतलब झगड़े वगड़े होते वो सब बंद होना चाहिए। पुलिस लोग ने इधर ध्यान देना चाहिए। जैसे हमने देखा यहाँ के नगर सेवक भी हमारे साथ है, जो ये पूरे एरिया को देखते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको ये सिचुएशन के बारे में जो पता चला, उनकी क्या मांगे है सरकार से। सर, जैसे हमने देखा कि सिर्फ इलीगल दारू की बात नहीं है, यहाँ पे कॉलेजेस भी होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे जो दारू के साथ साथ नशे, दूसरे जो नशे है उसमें भी इंडल्ज होंगे। उस पर आपका क्या है? एक्चुअली हमने कई बार पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो यहाँ दारू ताड़ी और बाकी भी नशीले चीज़ें बेचते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता है कि पुलिस इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही, क्योंकि यहाँ के जो 16-17 साल के बच्चे भी ये नशे में जा रहे हैं। और यह अभी आपने देखा, अभी ये आंकड़ा 5 ही नहीं है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और अभी भी पुलिस प्रशासन अगर इसमें कुछ करेगा नहीं, तो फिर अभी यहाँ की जनता और हम अभी चुप बैठने वाले नहीं है। तो सर, जैसे आप यहाँ के नगर सेवक हो, आपने कभी जाके पुलिस में ऐसा बताया नहीं था कि ये इलाके में यहाँ पे नशे हो रहे हैं, या फिर कई बच्चे इलीगली पी रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं या कुछ भी इंटॉक्सिनेट कर रहे हैं, तो आपने कभी जाके कोई पुलिस में जाके एफआईआर या फिर कुछ दर्ज? बिल्कुल बिल्कुल, हमने पुलिस स्टेशन को बताया ना। एक्चुअली हमने पुलिस स्टेशन को जब इन्फॉर्म किया, तभी उनसे हमें आंसर आते हैं कि यस हम कर लेंगे, पर कुछ होता नहीं। अभी जो हमारे ये जो सिस्टर है, उन्होंने जो बताया आपको कि उन पे कुछ कार्रवाई होती है, तुरंत उसी दिन फिर चालू होता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं ना। तो अभी आप जैसे यहाँ के नगर सेवक हो, तो आपका क्या कहना है और आपकी क्या उम्मीद है सरकार से कि अभी जैसे हमें आधे तो अभी तक हमको आंकड़े पता नहीं चले, अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आएंगे सामने तभी असली सच्चाई तो आधी पता चल गई कि इंटॉक्सिनेट इलीगल के कारण हुआ। तो आने वाले टाइम पे आप क्या करोगे अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है इस चीज पे? ये हमारे लास्ट रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि अभी इसके ऊपर कुछ एक्शन होना चाहिए, और जितने भी ये जो अवैध धंधे यहाँ के वो सब बंद होने चाहिए। अगर ये नहीं होते तो फिर यहाँ के जो नागरिक है और हम खुद रोड पे उतरेंगे, और इसका जो भी बंदोबस्त करना है वो हम लोग करेंगे। फिर पुलिस और गवर्नमेंट वो उनका काम करने दो, फिर अभी हमें रोड पे उतरना पड़ेगा इसके लिए।
क्योंकि ये लोग हमारे हैं तो हमें इनकी चिंता करनी चाहिए, सरकार को तो इसकी इनकी चिंता है ही नहीं। As we have seen, even the Nagar Sevak of the Hadapsa, and even we have talked with the family members who have really lost their loved ones. Not only the one family, there were many families who have lost their loved ones. As we have seen, even we were in the spot where the illegal like liquor was made. As we have seen the entire situation over here that was totally vandalized. But now we have to see what will the authorities take action regarding this. Everything will come to know after the postmortem reports is in the hand. With camera person Ajay, I am Harjit Kaur from Pune Times Mirror, Pune.